T20 विश्व कप के बाद इस फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की विराट कोहली के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कप्तान कौन होगा जो T20 में भारतीय क्रिकेट के नेतृत्व देगा। मीडिया रिपोर्ट्स में रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उम्र की बात करें तो रोहित शर्मा की 34 साल के हो गए हैं। ऐसे में कप्तानी के तौर पर रोहित शर्मा की भूमिका बहुत ज्यादा दिनों तक रहने वाली है। इसको लेकर संशय की स्थिति जरूर रहेगी। ऐसे में BCCI भविष्य का कप्तान भी तैयार कर रही है। 3 कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पार्टी ने ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए शंकर रोड पर सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी है कि झरोदा काला बॉर्डर को किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ इस मार्ग में आने से बचने की सलाह दी है। 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की और यात्रा पर लगी रोक के फैसले को वापस ले लिया। कोर्ट ने 4 धाम यात्रा को मंजूरी देते हुए कोरोना नियमों का सख्त पालन करने का आदेश जारी किया है। खबर के मुताबिक सरकार कोविड गाइडलाइंस के तहत यात्रा का संचालन कराएगी। इस नए कोरोना नियमों में श्रद्धालुओं के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को विशेष मनाने के लिए भाजपा ने खास तैयारी भी शुरू कर दी। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेगा शो को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक बूथों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही गंगा नदी में 71 स्थान पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं भाजपा पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि JP नड्डा द्वारा चलाया गया यह अभियान आज यानी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने के कारण योगी सरकार ने 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की है। वहीं यूपी के बाराबंकी में तेज बारिश होने के कारण एक दीवार ढह गई। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। पूर्वी यूपी में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। बिजली की लाइनें टूट गई हैं और कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद रेलवे लाइन में पूरा जल जमाव हो गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में प्रगति शांति बहाली के लिए आवश्यक है और यह संपूर्ण द्विपक्षीय संबंध के विकास का आधार भी है। जयशंकर और वांग ने शाम्बे में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के इतर बैठक और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार का आपस में आदान प्रदान किया। समझा जाता है कि इस भेंट वार्ता में अफगानिस्तान के घटनाक्रम का विषय भी उठा। जयशंकर ने ट्वीट किया, चीन के विदेश मंत्री से दुशांबे में SCO की बैठक के इतर मुलाकात हुई। अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की और रेखांकित किया। शांति बहाली के लिए बेहद जरूरी है और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का आधार है। दुनिया भर में कारोबारी सुगमता के लिए पैमाने माने जाने वाले वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हुए। एक स्वतंत्र जांच में वर्ल्ड बैंक की ओर से 2018 की रिपोर्ट तैयार करने में चीनी दबाव के चलते हेरफेर करने की बात सामने आई है। इससे दुनिया भर के लोग हैरान हैं और विश्व बैंक की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। बैंक की एथिक्स कमेटी के कहने पर लॉ फर्म विल्म हरेल की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक पर चीन के दबाव को लेकर चिंता जताई गई है। इसके अलावा IMF की तत्कालीन चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। भारत में कोरोना मामले में रोज के आंकड़े देखें तो कोई खास राहत नजर नहीं आ रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 34,403 कोरोना मामले देखने को मिले। हालांकि इस दौरान कुल 37,950 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए। इस समय देश में कोरोना के 3,39,056 मामले सक्रिय हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 59,550 अंक के स्तर पर और यह पहली बार है जब सेंसेक्स ने इस मुकाम को हासिल किया है। कोरोना के चलते देश में टीकाकरण अभियान जोर पर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की एक डोज भी नहीं मिली है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुंबई में कुछ दर्जन स्वास्थ्य कर्मियों, कुछ राजनेताओं और उनके कर्मचारियों ने पिछले दिन वैक्सीन की तीसरी खुराक ले ली। हालांकि कई पश्चिमी देशों में एक बूस्टर शॉट लगाया जा रहा है, लेकिन भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र ने गुरुवार को कहा कि यह प्राथमिकता नहीं है।